हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डुफ्लेक्स सिरप के बारे में कि ये किस काम आता है। तो यदि आप कब्ज के से पीड़ित है, आपको मल जो है वो कठोर आता है, या फिर आपको बवासीर हो रखा है, या फिस्टुला है, या फिस्टुला से कि किसी कारण से पीड़ित हैं, या फिर ऐसी स्थिति है जैसे कि आप ऑपरेशन करवा चुके हैं, या फिर कहीं आपकी सर्जरी हो रखी है, तो कई बार डॉक्टर आपको ये डुफ्लेक्स सिरप लिख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि यह सिरप किस काम आता है, कैसे काम करता है, कौन इसको ले सकता है, इसकी सही खुराक क्या है, और इसको कितने समय तक ले सकते हैं या कितना दिन तक इसको लेना है। डुफ्लेक्स सिरप की जो शुरुआती खुराक क्या है, और फिर इसके रख-रखाव, या फिर इसको किस टाइप से लेना है, कब कब इसे लेना है, शुरू करना है, कब इसे लेना बंद करना है। तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, और साथ ही साथ इसे गर्भावस्था के समय पे ले सकते हैं या नहीं, स्तनपान कराते वक़्त ये लेना सुरक्षित है कि नहीं। हम डुफ्लेक्स के बारे में सब कुछ आज इस वीडियो के द्वारा चर्चा करेंगे। 1964 में पहली बार नीदरलैंड में ये जो है सिरप जो है स्वीकृत किया गया था। तो इसका कई वर्षों तक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिकॉर्ड रहा है, ये एक अच्छा सिरप माना गया है। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। सुरक्षा के प्रोफाइल से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा सिरप है, काफ़ी अच्छा सिरप है, और इसकी सक्रियता यानी कि एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। इसका मुख्य कंपोनेंट की बात करें, जो कि डुफ्लेक्स सिरप या फिर इसके जितने भी ब्रांड्स हैं, अलग-अलग ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें मिला हुआ है, तो ये है लैक्टुलोज सिरप। लैक्टुलोज के नाम से भी ये मार्केट में बड़ी ईज़िली मिल जाता है। लैक्टुलेज जो है वो एक सिंथेटिक शुगर है, नेचुरल शुगर ना होकर के सिंथेटिक शुगर है। हालाँकि जो डायबिटिक पेशेंट है, मधुमेह के रोगी हैं, इसको आसानी से ले सकते हैं। आश्चर्य की बात ये है कि अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये शुगर है, सिंथेटिक शुगर भी है, तो इसको डायबिटिक पेशेंट कैसे ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जो इसकी शुगर है वो ह्यूमन जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके जो पाचन एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम्स जो पचाने का काम करते हैं, वो जो है इसको तोड़ नहीं पाते, वो लैक्टुलोज को शुगर में चेंज ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये डायबिटिक पेशेंट की शुगर बढ़ने ही नहीं देते। लैक्टुलोज के ही फॉर्म में ये बॉडी में पड़े रहते हैं, और अगर पेशेंट को जैसे ये बवासीर या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रखी है जिसकी वजह से उसका कब्ज जो हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए फिर ये आसानी से अपना काम करती है। तो इस वजह से इसको डायबिटिक पेशेंट जो है बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और इसके अलावा इसके दुष्प्रभाव भी बहुत कम है, क्योंकि यह बहुत जल्दी अवशोषित भी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता हो। तो नहीं, ये सिर्फ अपना काम करता है और अवशोषित नहीं होता, मतलब एब्जॉर्ब नहीं होता। तो यही कारण है कि बड़ी आंत में ये उसी फॉर्म में अपना काम करके ये अवशोषित नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, और उसी फॉर्म में छोटी आंत से बड़ी आंत में होता हुआ ये स्टूल से बाहर निकल जाता है। इसलिए ये सिरप जो है मतलब कोई दुष्प्रभाव नहीं देता, कोई साइड इफेक्ट, कोई खास साइड इफेक्ट नहीं देता है। और यह लैक्टुलोज जो है बड़ी आंत में जब पहुंचता है, तो बड़ी ही संख्या में जो वहाँ के बैक्टीरिया होते हैं, ये उनके साथ भी, जैसे जिसको माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया भी बोलते हैं, तो बड़ी आंत में इस लैक्टोज को जो है, वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो तोड़ देते हैं इस लैक्टुलोज को, और परिणाम स्वरूप होता क्या है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके फैटी एसिड बनते हैं। अब फैटी एसिड जो है वो बड़ी आंत में एसिड का निर्माण होता है, और जिसकी वजह से जो अगल बगल एसिड का निर्माण की वजह से गैस बनती है, जिसकी वजह से दबाव भी पड़ता है। दबाव पड़ने के कारण पानी का जो है अवशोषण उस समय वहां पे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मल जो है वो भारी हो जाता है, और मल भारी होकर के फिर ये आसानी से कब्ज को वहां नहीं रहने देता, और ये स्टूल जो है बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। वहाँ पे प्रेशर बढ़ने का एक ये भी कारण है कि वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस को भी ये बढ़ाता है। पेरिस्टाल्सिस बढ़ने से तो वहाँ पे ये स्टूल जो है वो रुक नहीं पाता, कब्ज बनी नहीं रहती, वो बाहर बड़ी आसानी से स्टूल जो है बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये सिरप जो लैक्टुलोज है वो काम करता है।
साथ ही साथ ये सिरप जो बड़ी आंत में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन को एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, तो वहाँ उसको भी बढ़ाने का काम करता है। अब इसका उपयोग कौन कर सकता है ये जानेंगे। तो मधुमेह रोगी हो गए, बुजुर्ग हो गए, जो बूढ़े हो गए लोग हो गए, और जिनकी या फिर उम्र 12 से अधिक या फिर आयु मतलब यंग लोग हैं, वो इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर की देख रेख में इसका उपयोग ज़्यादा बेहतर होगा। स्वयं बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये इतना फेमस सिरप है जिसकी वजह से ये बहुत से लोग सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे ये ले लेते हैं, जबकि इसको डॉक्टर की देख रेख में करें तो इसके ज़्यादा इफेक्ट, अच्छे इफेक्ट मिलेंगे, इसके कोई बहुत साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। अगर किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है या फिर किडनी में प्रॉब्लम है, तो वैसे तो ये आमतौर पर साइड इफेक्ट नहीं देता है, पर फिर भी सुरक्षा की प्रोफाइल से अच्छा है कि हम एक डॉक्टर के देख-रेख में किसी भी मेडिसिन का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक क्वेश्चन फिर ये बार-बार पूछा जाता है कि किन बीमारियों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं? तो जैसे बवासीर हो गया, फिशर हो गया, हार्निया हो गया, स्ट्रोक हो गया, लकवा हो गया, या फिर कोई बड़ी सर्जरी के बाद जो है ये डुप्लेक्स सिरप यूज़ करने के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और कुछ लोग अपने आप भी इसको यूज़ करते हैं। और जैसे कि नाभि के पास का हर्निया का ऑपरेशन जब होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव ना पड़ने पाए, जिसकी वजह से, और कभी-कभी क्या होता है स्टूल टाइट हो जाती है तो उसमें दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से ये सिरप जो है उस समय पे बहुत ही अच्छा ला और बहुत अच्छे लाभ देता है। इसके अलावा मेनली जो एनल कैनाल जहाँ पे से स्टूल पास होता है, वहाँ से विशेष रूप से अगर कब्ज की समस्या हो रही है तो वहाँ पे तब डॉक्टर आपको डोफ्लेक्स सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करता है उस समय पे। और अगर डोज़ की बात करें तो इसकी 2 प्रकार की डोज़ होती है, 2 टाइप से 2 डोज़ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। एक तो तब जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसकी प्राइमरी डोज़ उसको बोलेंगे, तो तब कम से कम डॉक्टर आपकी मतलब डिसीज़ के बिहाफ़ पे, कि आपको कितनी प्रॉब्लम है, कितनी कब्ज़ हो रखी है आपको, उस बिहाफ़ पे आपको डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, तब डॉक्टर आपको 20 से 40 मिलीलीटर प्रिस्क्राइब करते हैं, और अगर अगर आपको उतना डोज़ पे 2 से 3 दिन में असर दिखाई पड़ता है, जैसे कि आपको नॉर्मल स्टूल जब आने लगता है उस समय पे आपको असर दिख जाता है, तब वो आपकी खुराक 20 से 40 मिलीलीटर से कम करके 15 से 20 मिलीलीटर डॉक्टर कम करने को बोलते हैं। तो ये हो गई दूसरी खुराक। तो ऐसे जो है इसको प्राइमरी और सेकेंडरी खुराक, या प्राइमरी डोज़ और सेकेंडरी डोज़ आप इसको बोल सकते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, ये पेशेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पेशेंट खुद ही अपना वो आकलन लगाए कि उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर उसको स्टूल जो है लूज़ आ रहा है तो वो ज़्यादा डोज़ ले सकता है, और अगर स्टूल जो है जब जैसे-जैसे धीरे-धीरे हार्ड हो जाए, वैसे-वैसे उसके लिए नॉर्मल हो पेशेंट के लिए, उस हिसाब से वो अपना डोज़ अपने हिसाब से उतना थोड़ा-थोड़ा कम कर दे। तो वो पेशेंट के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसे में पेशेंट को ये भी ध्यान रखना है कि वो किससे, मतलब उसको दवा को दवा की क्वांटिटी को नापे कि किससे वो क्वांटिटी अच्छे, मतलब ताकि सही क्वांटिटी वो ले सके। तो उसमें ये एक ऐसा ढक्कन दे रखा होता है जिसमें कि मेज़रमेंट स्केल भी बना रहता है, तो वो इससे वो मेज़र करके वो अपनी दवा प्रॉपर जो है वो ले सकता है। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की भी बात कर लेते हैं कि कब इसको नहीं यूज़ करना है। तो अगर आंतों में रुकावट हो, दुर्लभ कोई मतलब मेजर एलर्जी की प्रॉब्लम हो, या गैलेक्टोसीमिया की प्रॉब्लम हो, तब जो है ये डुफ्लेक्स सिरप का यूज़ नहीं करना है। और गर्भावस्था के समय और जब प्रसव के बाद जो है, जब बहुत ज़्यादा कब्ज़ जो उस समय अगर फ़ील हो, तो ये बहुत ही उपयोगी दवा है।
गर्भावस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण कब्ज और बवासीर ये जो है एक नॉर्मल आम समस्या है, तो उस समय पे ये दवा जो है यूज़ कर सकते हैं। और जो ये डोफ्लेक्स सिरप है वो दुनिया भर में 100 से अधिक देशों में उपलब्ध है। जैसे कि इसके कई ब्रांड नेम जैसे डोफ्लेक हो गया, बाईफेरेटल के नाम से, बाइलूलेक के नाम से, और लैक्टुलोज बीफर के नाम से, लैक्टिकन के नाम से, एविलेक के नाम से, डुफ्लेक ड्राई और बेफ्ट्रेल ड्राई, बुफ्लेक फ्रूट, ये सब नामों से जो है मार्केट में अवेलेबल है। डोफ्लेक्स सिरप जो है वो लीवर के रोगियों में और किडनी के रोगियों में, इन सब के लिए भी काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स भी बहुत अच्छा वर्क करता है, जिसकी वजह से ये ऐसे पेशेंट के लिए भी उपयोगी माना गया है। तो इसकी सही सारी जानकारी इस वीडियो के द्वारा हमने आज दे दी कि इसकी खुराक कैसे लेनी है, और इसको इस मार्केट में ये लैक्टुलोज और डुफ्लेक है और ऐसे कई ब्रांड नेम से ये मेडिकल स्टोर में बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ये थी इसकी जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।